हेलो गाइस, ब्लैक क्लोवर सीरीज के ओल्ड एपिसोड वॉच करने के लिए राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल्स डंजन को एक्सप्लोर करते हुए लक का सामना डायमंड किंगडम के लोटस से हुआ था और इसी तरह गोल्डन डॉन का सामना भी डायमंड किंगडम के एक मेज से हुआ था जिसने अपने क्रिस्टल मैजिक से मिमोसा को जख्मी कर दिया था। अब आगे लक अपने ऊपर लगे हुए मैजिक के असर को खत्म कर देता है और अब वो पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सीरियस फाइट के लिए रेडी होता है। उसकी पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। लोटस समझ जाता है कि उसका अपोनेंट अब ज्यादा पावरफुल हो गया है। थोड़ी बैक स्टोरी, लक बचपन में बहुत अजीब था, मतलब जो भी हो जाए वो हमेशा बस स्माइल करता था, लेकिन जब वो अपने मैजिक से एक नोबल को हरा देता है तब उसकी माँ उसे गले लगाती है और समझाती है कि तुम्हें हमेशा जीतना होगा। वापस प्रेजेंट में लक एक पावरफुल अटैक करता है और कहता है मुझे जीतना होगा, लेकिन लोटस अपना बहुत सारा मैजिक यूज करके उसे सॉलिड स्मोक में जकड़ लेता है और ये काम भी करता है क्योंकि लक कमजोर पड़ने लगता है। इस बीच मिमोसा खुद को हील करने के लिए क्रेडल ऑफ हीलिंग का इस्तेमाल करती है, जबकि क्लॉस और यूनो उस पर हमला करने वाले को डील करते हैं, लेकिन क्लॉस सेंस करता है कि उनका अपोनेंट ग्रिम्योर के बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो यूनो से कहता है कि तुम ट्रेजर रूम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। नीरो का पीछा करते हुए आस्था और नोएल अचानक रुक जाते हैं। जब नोएल बहुत ज्यादा मैजिक सेंस करती है और कहती है कि ये लक का है, तो आस्था कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नोएल कहती है कि हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए वरना गोल्डन डॉन हमसे पहले ट्रेजर तक पहुंच जाएगी। एक ही समय में जब क्लॉस और लोटस के बीच फाइट शुरू हो जाती है और लक मरने के करीब होता है, तब यूनो और आस्था अपने अपने टीममेट्स को बचाने पहुंच जाते हैं। अपनी पुरानी बात को याद करते हुए जब दोनों ने ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपने फ्रेंड्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लक शुरू में मदद लेने से मना करता है और खुद अकेले लोटस से लड़ता है, लेकिन आस्था कहता है कि मैं यहाँ ऐसे दोस्त बनाने आया हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। लोटस को अब और सीरियस होना पड़ता है और वो एक डेडली वोर्टेक्स ऑफ स्मोक का इस्तेमाल करता है और ब्लैक बुल्स को स्मोक में घेर लेता है। लक सोचता है कि लोटस उनके मैजिक को स्मोक के थ्रू सेंस कर सकता है, इसलिए वो लाइटनिंग बोल्ट्स का इस्तेमाल करता है उसे आस्था के नजदीक लाने के लिए। तभी आस्था अपने स्वॉर्ड से उसे हवा में मार कर दीवार पर फेंक देता है। इस बीच यूनो एक ही वक्त में विंड ब्लेड्स और विंड ईगल का यूज करके अपने अपोनेंट पर हमला करता है, जिससे क्लॉस बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन इसके बावजूद यूनो आसानी से हार जाता है और उनकी मैजिक पावर्स में गैप साफ दिखाई देता है। लोटस बहुत जख्मी होने की वजह से वो वहाँ से स्मोक कार में भाग जाता है। ब्लैक बुल्स उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उसे खो देते हैं। लक सजेस्ट करता है कि हमें ट्रेजर रूम की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर नोएल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्टार्ट से ही यही इनका रियल मिशन था। लक अपने सेंसरी मैजिक से पता लगाता है कि कोई उनसे भी ज्यादा पावरफुल है वहाँ पर। दूसरी जगह लोटस भाग जाता है और मिशन को मार्स पर छोड़ देता है, जो कि डायमंड किंगडम का सीक्रेट वेपन है। क्लॉस अपने और उसके बीच में मैजिक लेवल्स का फर्क देखकर घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि मार्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है बैटल मैच के लिए। यूनो अपने विंड मैजिक अटैक को लगातार करता है, लेकिन मार्स पर कोई असर नहीं होता। मार्स उससे कहता है कि हार मान लो, पर यूनो जानता है कि अगर आस्था होता वो कभी हार नहीं मानता। वो अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखता है। मार्स यूनो पर एक जायंट स्वॉर्ड गिराता है, लेकिन तभी आस्था आकर उस स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। आस्था यूनो से कहता है कि मैं कितनी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूं और तुम अपनी हालत देखो, मरने वाले थे। फिर आस्था अपना फोकस मार्स पर करता है और कहता है देखते हैं इसको कौन हराता है। ये देखकर क्लॉस शॉक हो जाता है कि हम गोल्डन डॉन वाले जिसे हरा नहीं पाए और ये गंवार जिसके पास मैजिक भी नहीं उसे टक्कर दे पा रहा है। जल्द ही लक और नोएल मार्स के खिलाफ सपोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं। आस्था मार्स के हर एक अटैक को नलिफाई कर देता है। क्लॉस इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसे यकीन नहीं होता कि आस्था इतना पावरफुल है। तो नोएल एक्सप्लेन करती है कि आस्था की पावर है मैजिक निगेशन, मतलब वो किसी के भी मैजिक को खत्म कर सकता है। क्लॉस कहता है कि शायद आस्था बहुत लकी है जो उसे ये पावर मिली, लेकिन नोएल कहती है कि बस तुम अब देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब मार्स के डायमंड क्लोन आस्था पर अटैक करते हैं तो क्लॉस आस्था की मस्कुलर बॉडी को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इसकी बॉडी देखकर लगता है कि इसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। मार्स आस्था से कहता है कि मामूली से पत्थर मेरे रास्ते से हट जाओ। आस्था जवाब में कहता है कि मैं वो पत्थर हूँ जो डायमंड को तोड़ देता है और आगे बढ़कर मार्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस जीत के साथ आस्था अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है। क्लॉस मार्स को अपने स्टील मैजिक में जकड़ लेता है और उसका ग्रिम्योर अपने कब्जे में ले लेता है। आस्था कहता है कि क्या तुम्हारा मैजिक इसे रोकने के लिए
काफी होगा। तो क्लॉस कहता है क्या तुम मेरे मैजिक पर शक कर रहे हो? फिर दोनों के बीच एक छोटी सी आर्गुमेंट के बाद आस्था डोर को कट करके ट्रेजर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारा गोल्ड, ट्रेजर और मैजिकल आइटम्स मिलते हैं। यूनो एक खास स्क्रॉल के पास जाता है और जब वो उसे खोलता है तो एक अजीब सी रोशनी उसे घेर लेती है। स्क्रॉल के वर्ड्स कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। क्लॉस उसे जल्दी इसे वापस रखने को कहता है। नीरो आस्था को एक अजीब बटन तक ले जाती है, लेकिन जब वो उसे दबाने वाला होता है तभी लक की सेंसरी मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और वो सबको वार्न करता है कि गेट से दूर हो जाओ। ग्रिमयोर क्लॉस के हाथों से उड़कर वापस अपने असली मालिक मार्स के पास चली जाती है, जिसका मतलब मार्स अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया। वो अपने डायमंड मैजिक से लक, यूनो और क्लॉस को जकड़ लेता है। क्लॉस को हैरत होती है कि मार्स कितनी आसानी से उसके एंटी मैजिक से आजाद हो गया, और उसे और ज्यादा हैरत होती है जब वो नोटिस करता है कि मार्स अपने आप को हील करने के लिए फायर रिकवरी मैजिक का यूज कर रहा है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेजेस सिर्फ अपने मेन एलिमेंट का ही मैजिक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, चाहे वो फायर हो, वाटर हो, अर्थ हो या विंड हो। पर मार्स के पास दो एलिमेंट्स के मैजिकल पावर हैं। मार्स अपना अटैक करता है और इसके नतीजे में नोएल जख्मी हो जाती है। ये देखकर आस्था बहुत गुस्से में आ जाता है। मिमोसा नोएल को हील करती है और आस्था मार्स से लड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन अब वो आस्था के पावर्स को जान चुका है, तो वो अपने अटैक को ज्यादा नंबर्स में और ज्यादा स्पीड में यूज करता है, जिससे आस्था के पास टाइम नहीं होता हर अटैक को नलिफाई करने के लिए। और इस तरह एक अटैक से हिट होकर आस्था उस बटन वाले दीवार तोड़कर अंदर गिर जाता है, जहां नीरो उसे ले जाना चाहती थी। वहां मिमोसा अपनी सबसे हाई लेवल का मैजिक यूज करके नोएल को हील करती है और नोएल की मेहनत और हार्ड वर्क को एडमायर करती है। जब आस्था की आंख खुलती है तो नीरो एक छोटी और हल्की सोट की तरफ उड़ती है, जिसे आस्था उठाता है। वो इसे मार्स पर अटैक करने के लिए यूज करता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड भी एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज रखती है और ये इतनी हल्की होती है कि वो उसके हर अटैक को मार सकता है। नोएल जागती है और आस्था को इनकरेज करती है। वो कहती है तुम पहले पेजेंट हो जिसे मैंने एक्नॉलेज किया है। आस्था की नई स्वॉर्ड नीले रंग में ग्लो करने लगती है, जो उसे मार्स पर वाटर अटैक करने की पावर देता है और वो मार्स के फायर रिकवरी को नलिफाई कर देता है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में आस्था को बहुत सीरियस चोट लगती है और वो भी गिर जाता है। मिमोसा जल्दी से आस्था को हील करने के लिए भागती है, लेकिन उसको डर है कि शायद उसका मैजिक उसे बचाने के लिए काफी नहीं। मार्स जो बेहोश है, उसके दिमाग में पास्ट में डायमंड किंगडम के एक्सपेरिमेंटल लैब की यादें आती हैं, जहां उसे अपने इकलौते दोस्त फोना को मारने के लिए मजबूर किया गया था। असल में वो दोनों बैटल रॉयल के लास्ट सर्वाइवर्स थे। जब फोना मर गई तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि मैजिक स्टोन्स के साथ साथ फोना के फायर मैजिक को भी मार्स में ट्रांसफर किया जाए। मतलब मार्स को 2 ग्रिमयोर की एबिलिटीज दी गई थी। वो फिर से होश में आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे पावरफुल हूँ। तभी यूनो फाइनली मैजिक को यूज करके क्रिस्टल को तोड़कर आजाद हो जाता है और अचानक उसके ग्रिमयोर का 4 लीफ क्लोवर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और आसपास के टाइम को फ्रीज कर देता है और एक छोटी सी फेरी अपीयर होती है जो अपने मैजिक से मार्स को चुटकियों में दूर फेंक देती है और टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। यूनो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो नोटिस करता है कि स्क्रॉल वाले वर्ड्स उसके ग्रिमयोर पर आ गए हैं और इसी तरह आस्था ने जो स्वॉर्ड उस रूम से उठाई थी उसके ग्रिमयोर में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लोस को अब यकीन है कि मार्स अब पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन तभी डंजन गिरने लगता है। यूनो अपने विंड मैजिक को यूज करता है सबको डंजन से बाहर निकालने के लिए। आस्था रिक्वेस्ट करता है कि मार्स को भी हमें बचाना चाहिए, क्योंकि हम डंजन के ट्रेजर को हासिल करने आए थे, न कि किसी को मारने। पर वो मार्स को बचा नहीं पाते, क्योंकि डंजन बहुत तेजी से गिरने लगता है और हालात खराब होने लगते हैं। लक अपनी सेंसरी पावर से उन्हें सेफली बाहर ले जाता है, जबकि बाकी मेजेस अपने मैजिक को यूज करके आस्था और खुद को गिरते हुए पत्थरों से बचाते हैं। वो डंजन से सही सलामत निकल जाते हैं। इस बीच लोटस जो ये सब पीछे से देख रहा था, वो बहुत सारे खजाने के साथ साथ मार्स को भी बचा लेता है। मार्स को पास्ट की बात याद आती है, जब फोना ने मरने से पहले उससे कहा था कि अब तुम्हें मेरे लिए यहाँ से बाहर जाना होगा और दुनिया को देखना होगा। मार्स लोटस
को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। आस्था भी होश में आ जाता है और क्लास उसे और यूनो को गले लगाता है और उनसे माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए और कहता है कि तुम दोनों किंगडम के सबसे पावरफुल मैजिक नाइट्स हो। इसके बाद आस्था एक हफ्ते तक सोता रहता है और जब वो जागता है तो बाकी ब्लैक बुल्स नोएल को आस्था की तबीयत बार बार चेक करने के लिए चिढ़ाते हैं। खाना खाने के बाद यामी आस्था और नोएल को बताता है कि वो मैजिक नाइट हेडक्वार्टर जाएं क्योंकि वहां उनसे उनके मिशन की रिपोर्ट मांगी गई थी। रास्ते में उन्हें यूनो, मिमोसा और क्लोस मिलते हैं। वो भी अपनी रिपोर्ट देने जा रहे थे। क्लोस आस्था के साथ दोस्तों की तरह पेश आता है जबकि मिमोसा आस्था को देखकर शर्माने लगती है क्योंकि उनके डंजन ऑपरेशन के बाद से उसे आस्था पसंद आने लगता है। जब नोएल उसे शर्माते हुए देखती है तो वो सोचती है कहीं उसके दिल में भी तो आस्था के लिए कोई फीलिंग तो नहीं, लेकिन जल्द ही वो अपने आप को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जहां विजिट किंग जूलियस उनका इंतजार कर रहे हैं। ये आस्था और यूनो की पहली मुलाकात है उस शख्स से जिसको वो बचपन से एडमायर कर रहे हैं। विजिट किंग यूनो की नई मैजिक से बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो इस मैजिक को पहचान लेते हैं। इस मैजिक का नाम है सेल्फ विंड स्पिरिट मैजिक, जो 4 बड़े स्पिरिट्स में से एक का है। वो आस्था के नई एंटी मैजिक स्वॉर्ड से भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर सकता है। आस्था और यूनो उससे पूछते हैं कि विजिट किंग कैसे बने और वो जवाब में कहता है कि तुम विजिट किंग सिर्फ मेरिट पर बन सकते हो। अगर तुम में काफी महारत होगी तो लोगों का तुम पर भरोसा होगा। फिर विजिट किंग उन्हें प्रमोशन सेरेमनी के लिए इनवाइट करता है जहां उन मैजिक नाइट्स को थैंक यू कहा जाएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार हासिल किए हैं। वहां पर कुछ बेस्ट मैजेस मौजूद होते हैं जैसा कि सिल्वा सिबलिंग में नोजिल, सॉलिड और नेब्रा और बाकी स्क्वाड के कैप्टन्स भी होते हैं। सेरेमनी के बाद जूलियस खुद वहां से चला जाता है और उन्हें एक दावत एंजॉय करने के लिए कहता है जिसे आस्था, यूनो, नोएल, क्लोज और मिमोसा भी एंजॉय करते हैं। वैसे बाकियों का तो नहीं पता लेकिन आस्था खूब एंजॉय करता है। वहाँ कुछ नोबल्स आस्था और यूनो के बारे में भला बुरा कहते हैं, स्पेशली आस्था के बारे में। लेकिन जब सिल्वा सिबलिंग्स नोएल को बुली करने लगते हैं और उसे फेलियर कहते हैं, नोएल वहाँ से जाने लगती है। लेकिन आस्था उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें इन जैसे बेकार से लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ विजिट किंग ने इनवाइट किया है। ये सुनकर एक मैजिक नाइट इलेक्टोरा उसे अपने सैंड मैजिक में लपेट लेता है उसकी बोलती बंद करने के लिए, पर आस्था आसानी से उस सैंड को कट करके कहता है कि चाहे तुम जो भी करो मैं चुप नहीं रहूंगा और एक दिन जरूर विजिट किंग बनकर तुम सभी के मुंह बंद करवा दूंगा। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।